चंद्रयान-3 की लैंडिंग ने पूरे देश को गर्व करने का मौका दिया और भारत का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो की यह कामयाबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स मीटिंग के दौरान दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहानिसबर्ग से देखी थी। लेकिन हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखते ही प्रधानमंत्री सबसे पहले इसरो पहुंचे और वैज्ञानिकों की पीठ थपथपाई। इस दौरान प्रधानमंत्री भावुक हुए, वैज्ञानिकों की जमकर तारीफ की और कुछ ऐलान भी किए, जिन्होंने चंद्रयान की कामयाबी के जश्न को और ज्यादा शानदार बना दिया। आपको दिक्कत हुई होगी, लेकिन मैं भारत में आते ही जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था। आप सबको सैल्यूट करना चाहता था। डबडबाई आंखें, लड़खड़ाती जुबान, जिन्होंने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को गर्व करने का मौका दिया। भारत के उन महान वैज्ञानिकों के सम्मान में हाथ जोड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह सुबह ही इसरो पहुंचे तो अपनी भावनाओं को इन्हीं शब्दों के साथ सामने रखा। देश की सेनाओं से सलामी लेने वाले प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष में अगस्त क्रांति करने वाले देश के वैज्ञानिकों को सैल्यूट किया। सैल्यूट आपके परिश्रम को, सैल्यूट आपके धैर्य को, सैल्यूट आपकी लगन को, सैल्यूट आपकी जीवटता को, सैल्यूट आपके जज्बे को। आप देश को जिस ऊंचाई पर लेकर गए हैं, ये कोई साधारण सफलता नहीं है। ये अनंत अंतरिक्ष में भारत के वैज्ञानिक सामर्थ्य का शंखनाद है। ब्रिक्स समिट से चंद्रयान की सफल लैंडिंग देखने वाले प्रधानमंत्री हिंदुस्तान लौटे तो उन्होंने अपनी उस बेसब्री का भी जिक्र किया, जिसकी वजह से हिंदुस्तान लौटते ही वो सबसे पहले इसरो पहुंचे। प्रधानमंत्री ने यहां सबसे पहले इसरो चीफ और चंद्रयान-3 मिशन से जुड़े दूसरे वैज्ञानिकों की पीठ थपथपाकर उनकी हौसला अफजाई की। इसरो चीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो तस्वीरें भेंट की जो लैंडर विक्रम ने खींची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के चंद्रयान की प्रतिकृति भी भेंट की गई। इसके अलावा इसरो चीफ ने खुद प्रधानमंत्री को चंद्रयान के बारे में सब कुछ बताया। किस तरह लैंडर चंद्रमा पर उतरा, किस तरह लैंडर विक्रम से रोवर प्रज्ञान निकला, प्रज्ञान अब चंद्रमा पर क्या क्या प्रयोग करेगा और उसकी जानकारी किस तरह इसरो के पास पहुंचेगी, ये तमाम जानकारियां प्रधानमंत्री को दी। इसके बाद प्रधानमंत्री इसरो के उस टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड सेंटर में वैज्ञानिकों से रूबरू हुए जहां से चंद्रयान की लैंडिंग को कमांड किया गया, जहां से भारत के वैज्ञानिकों ने इतिहास रचा। वहीं पर खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों की उस कड़ी मेहनत के बारे में सारे देश को बताया, जिसकी वजह से चंद्रयान-3 की कामयाबी पर किसी को संशय नहीं था। भारत के दक्षिण हिस्से से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक चंद्रयान की ये यात्रा आसान नहीं थी। हमारे वैज्ञानिकों ने इसरो की रिसर्च फैसिलिटी में आर्टिफिशियल मून तक बना डाला। इस आर्टिफिशियल मून पर
विक्रम लैंडर को अलग अलग तरीके से सरफेस पर उतारकर उसका टेस्ट किया गया था। अब इतने सारे एग्जाम देकर हमारा मून लैंडर वहां गया है तो उसे सक्सेस मिलनी ही मिलनी थी। इसरो की सफलता के बाद सारी दुनिया भारत का लोहा मान रही है। तकनीक के मामले में इंडिया दुनिया की अगुवाई करने को तैयार है, लेकिन एक दौर था जब इंडिया को दुनिया तीसरी पंक्ति में खड़ा देश मानती थी। लेकिन आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। प्रधानमंत्री ने इसका श्रेय भी भारत के वैज्ञानिकों को दिया है। आज ट्रेड से लेकर टेक्नोलॉजी तक भारत की गिनती पहली पंक्ति यानी फर्स्ट रॉ में खड़े देशों में हो रही है। यानी थर्ड रॉ से फर्स्ट रॉ तक इस यात्रा में इसरो जैसी संस्थानों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आपने आज मेक इन इंडिया को चांद तक पहुंचा दिया है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग देखकर सारा देश खुशी से उछल पड़ा था, लेकिन सबसे ज्यादा उत्साह उन बच्चों में था जिन्होंने चंदा मामा दूर के वाली लोरी सुनी थी। लेकिन अब कहावत चंदा मामा टूर के वाली हो गई है। भारत की अगली पीढ़ी में स्पेस साइंस को लेकर उत्साह के संचार को भी प्रधानमंत्री ने इसरो वैज्ञानिकों की बड़ी सफलता बताया है। आज भारत का हर बच्चा आप वैज्ञानिकों में अपना भविष्य देख रहा है। इसलिए आपकी उपलब्धि सिर्फ ये नहीं है कि आपने चांद पर तिरंगा लहराया, लेकिन आपने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है, और वो उपलब्धि है भारत की पूरी पीढ़ी को जागृत करने की, उसे नई ऊर्जा देने की। 21वीं सदी में जो साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ जाएगा वो सबसे आगे निकल जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक आने वाले वक्त में भारत की स्पेस इंडस्ट्री $1 बिलियन से बढ़कर $16 बिलियन तक पहुंच जाएगी। पिछले कुछ सालों में स्पेस में काम करने वाले स्टार्टअप की संख्या भी 4 से बढ़कर 150 हो गई है, और चांद पर कदम रखने वाले इसरो की ये कामयाबी देश में ऐसे उत्साह का संचार कर चुकी है जो स्पेस में पहले ही बेहद मजबूत हो चुके भारत को सुपर पावर बनाने की बुनियाद रखेगी। प्रणय उपाध्याय, जी मीडिया, बेंगलुरु। जी न्यूज़।